सो हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। यह है मेरा क्लास 10th का साइंस का पेपर जो पिछले साल हुआ था एंड आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन साइंस। आज की इस वीडियो में वो सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो करी थी गैप डेज में टू स्कोर दिस परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है और सिंपल रहने वाली है, रॉ एडिट होने वाली है, तो एंड तक देख लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन्हें रिवीजन करना है। एंड इसके लिए वो तुम अभी पहले सबसे पहले मैराथन वगैरह का यूज़ करना है, मैराथन या फिर कोई भी वन शॉट वगैरह। एंड तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। मेरे सजेशन लो तो तुम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में तुम्हें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही क्रिस्प थ्योरी रहती है एंड लेक्चर की ड्यूरेशन भी कम रहती है जिससे कि तुम जल्दी से देख पाओगे। तो तुम वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में फिर आता है बात रिवीजन की और मैराथन वगैरह की। तो देखो, सबसे पहले तो एक टीचर डिसाइड कर लो जिससे तुम्हें पढ़ना है साइंस को। मतलब बीच में जितने भी दिन रहने वाले हैं ना, 4-5 दिन जितने भी रहने वाले हैं, उसमें तुम्हें एक ही टीचर से पढ़ना है, बार बार अपने टीचर चेंज नहीं करना है। तो तुम एक टीचर को पकड़ लो। मेरे अकॉर्डिंग तुम प्रशांत भैया की मैराथन देख सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर उनकी मैराथन से आता है एंड पिछले साल मैंने फॉलो भी करा था उनको। उनकी जितनी भी मैराथन आई थी वो उनकी मैंने स्लाइड्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ी थी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनकी स्लाइड्स वगैरह से आए थे भाई। एंड बैक बेंचर्स तक ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, तो तुम भी फॉलो कर सकते हो। एंड भाई पेपर लीक सेशन भी होते हैं तो तुम उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे तुम्हारी ट्यूनिंग अच्छी से बैठे, तुम उनको देख सकते हो, ठीक है। टीचर्स के लेक्चर्स लेते रहने, फिर साथ में अपने नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। नोट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। नोट्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड अगर तुमने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो तुम यूट्यूब पे किसी भी टीचर के नोट्स वगैरह को फॉलो कर सकते हो। देन तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी को रीड करना है, हर एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है, हर एक चैप्टर को रीड करना है। एंड तुम्हें ना अब एक कॉपी बना लेनी है जो टेस्ट कॉपी की तरह होगी। एंड उस कॉपी में तुम्हें क्या करना होगा, एनसीईआरटी जब रीड कर रहे होगे तो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं उस कॉपी में तुम्हें साथ साथ लिखते रहना है। जो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम भूलोगे बाद में, तो उनको उस कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। एंड उस कॉपी में जितनी भी चीज़ नोट डाउन करोगे ना उसको डेली रिवाइज करना है 3 से 4 बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर लाइन कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते रहना है। अब तुम्हें ये कैसा पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो उनकी मैंने तुम्हें रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सिंपली लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके देख लेना, है ना, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में, एनसीईआरटी की सारी चीज़ कवर करने के बाद में तुम्हें पीवाईक्यूज करना है। एनसीईआरटी से तुम्हारा 70-80% काम हो जाएगा, बाकी तुम्हें पीवाईक्यूज करना है जिससे तुम्हारा बचा हुआ जितना भी काम है वो हो जाएगा। पीवाईक्यूज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड पीवाईक्यूज को ना ऊपर से गो थ्रू करना है, ऊपर से जितना गो थ्रू कर सकते हो सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड एमसीक्यू के लिए तुम्हें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करने होंगे क्योंकि पीवाईक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर से मैच ही रहते हैं, तो उनको फॉलो करना है। बाकी केमिस्ट्री में रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिख के देखना। 3 से 4 बार रिएक्शन लिखोगे तुम्हें याद हो जाएंगी। केमिस्ट्री में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए तुम्हें, सारी रिएक्शन रटी होनी चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो की तो थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुमसे पहले ये कहूँगा कि मतलब जितना भी टाइम है या फिर जितनी जल्दी तुम अपने बायो का सिलेबस कवर कर सकते हो या बायो का रिवीजन कर सकते हो उतनी जल्दी बायो का रिवीजन कर लो जिससे कि तुम्हें बाकी टाइम मिल जाए उसको और अच्छे से रिवीजन करने के लिए। बाद में तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रिवीजन करना क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है तो उसको कवर करने में भी टाइम लगेगा। फिजिक्स में फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से कर लेना एंड फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब फिजिक्स में तुम ऐसा कर रहे हो कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे तो तुमसे फिर बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुमसे आने चाहिए, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सारे तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स की एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिजिक्स में जो एग्जाम्पल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू की मैंने बात करी थी तो एमसीक्यू तुम्हें पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना है। बाकी अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे एमसीक्यू होते हैं एंड काफ़ी बार वहाँ से भी उठ के आ जाते हैं। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बहुत लोग डरते भी हैं। तो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी लगा रखी होगी, तुमने अच्छे से पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटीज़, हर एक रिएक्शन, तो तुमसे बहुत अच्छे से कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं है या फिर तुम्हें थोड़ा रिवीजन की ज़्यादा जरूरत है तो सबसे पहले उन चैप्टर का रिवीजन कर लेना जो हाई वेटेज है, उन चैप्टर को पहले पढ़ लेना जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर भी है लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो उसको तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं तो उनको पढ़ लेना।
एंड देखो ट्राई करना कि जितनी जल्दी तुम अपना साइंस का रिवीजन कर सकते हो उतनी जल्दी साइंस का रिवीजन करना, ठीक है। सैम्पल पेपर अब लगाने की जरूरत नहीं है गैप डेज में, PYQs ही लगाने हैं तुम्हें। प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो या फिर PYQs चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो। PYQs भी मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे। बाकी जिन भी टीचर से तुम पढ़ोगे ना वो भी तुम्हें सारे क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कराएंगे, तो तुम उनसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपर पे भी कराएंगे तो तुम उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है, और जितना भी टाइम बचे ना उसे तुम अच्छे से याद करने में लगा देना। मतलब जो भी चीज़ तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम भूल रहे हो तो उसको याद कर सकते हो। और तुमने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया है ना, तो बायो की थ्योरी बहुत अच्छे से याद कर लेना। बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, और बायो में रिप्रोडक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लाइफ प्रोसेस से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से तुम्हें थ्योरी याद होनी चाहिए बायो में तो। एंड मैंने ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं साइंस के, पूरी साइंस के तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें एक पेज में 1 या 2 पेज में पूरे साइंस का एक चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम ना उन शॉर्ट नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी क्रिस्प एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें है, तो उनसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तुम उनको एक बार पढ़ सकते हो जिससे कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएं। बाकी जिस दिन साइंस का बोर्ड एग्जाम होगा ना उस दिन नेक्स्ट टॉपर वाले चैनल पर प्रशांत भैया एक लाइव लेंगे जिसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, एंड वो क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ के आना। उन क्वेश्चंस की वजह से प्रशांत भैया को पेपर लीकर भी कहा जाता है, एंड पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे जो एग्जैक्टली पेपर में उठ के आए थे। मैं भी उनका सेशन देख के गया था, एंड तुम भी जरूर से उस सेशन को देख के आना। छोड़ गए तो भाई बहुत पछताओगे, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो एक बार ना वो सारे सेशन तुम देख सकते हो, एंड तुम चाहो ना पिछले साल के भी सेशन देख सकते हो। मतलब पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे सेशन होंगे, जैसे साइंस एंड फन पे 80-20 रूल होता है, नेक्स्ट टॉपर पे पेपर लीक सेशन था, तो तुम उनकी भी स्लाइड्स वगैरह देख लेना एक बार, जिससे कि तुम्हें थोड़े और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएं एंड तुम उनको अच्छे से रिवाइज करके जा सको। बाकी यही थी सारी स्ट्रैटेजी। होप करता हूँ तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए, एंड जाएगा भी। बस मेहनत करते रहना, डरना मत, स्ट्रेस मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।